नमस्ते। कभी कभी कुछ लेखकों का काम इतना असरदार होता है कि उनका नाम ही एक पहचान बन जाता है, एक तरह का विशेषण। आज हम ऐसे ही एक लेखक चार्ल्स डिकेंस की बात करने वाले हैं और साथ में ये भी समझेंगे कि भाई ये जो शब्द है डिकेंसियन, इसका असली मतलब क्या होता है। तो ये है चार्ल्स जॉन हफम डिकेंस, विक्टोरियन दौर के एक अंग्रेजी उपन्यासकार। इनकी कहानियों ने सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि असल दुनिया पर भी एक गहरी छाप छोड़ी। सोचिए उनकी कलम में कितनी ताकत होगी कि आज भी हम उनकी बनाई दुनिया का जिक्र करते हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो सबसे जरूरी है। आखिर डिकेंसियन होने का मतलब क्या है? जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में कैसी तस्वीर बननी चाहिए? देखिए, डिकेंसियन असल में एक शब्द में पूरी कहानी कह देता है। ये हमें ऐसी दुनिया में ले जाता है जहाँ गरीबी है, बहुत संघर्ष है और ऐसे किरदार हैं जो या तो हद से ज्यादा अच्छे हैं या फिर ऐसे मजेदार विलन हैं जिनसे थोड़ी नफरत भी हो और हैरानी भी। मतलब ये एक बहुत ही खास माहौल को समझाने का शॉर्टकट है। उनकी कुछ सबसे मशहूर रचनाओं को ही देख लीजिए, जैसे अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ क्रिसमस कैरल या ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। इन्हीं कहानियों ने और इनके यादगार किरदारों ने ही तो उनके नाम को हमेशा के लिए मशहूर कर दिया और इस शब्द डिकेंसियन को जन्म दिया। अच्छा, अब इस डिकेंसियन आइडिया को और अच्छे से समझने के लिए क्यों न एक कहानी पर नजर डालें। एक ऐसी कहानी जो इस शब्द के मतलब को बिल्कुल साफ कर देगी। चलिए ओलिवर ट्विस्ट की कहानी के एक छोटे से हिस्से को महसूस करते हैं। तो कहानी कुछ यूं है। एक परिवार है और उन्हें लगता है कि उनके घर में कोई चोर घुस आया है। माहौल में एक डर है, एक तनाव है। उन्हें पता नहीं कि वो किसका सामना करने वाले हैं। लेकिन जब वो हिम्मत करके उस चोर को देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। सामने कोई खतरनाक अपराधी नहीं, बल्कि एक छोटा सा डरा सहमा और घायल लड़का खड़ा है। उसका नाम है ओलिवर। और फिर ओलिवर अपनी कांपती हुई आवाज में अपनी दर्द भरी कहानी सुनाता है, अपने मुश्किल भरे जीवन के बारे में, भूख और अकेलेपन के बारे में। उसकी आंखों में इतनी सच्चाई थी कि उस परिवार को एक पल में यकीन हो गया कि ये लड़का चोर हो ही नहीं सकता, ये तो बस हालात का मारा है। और यहीं पर डिकेंस की कहानियों का जादू सामने आता है। मुश्किलों के बीच इंसानियत की एक उम्मीद। वो परिवार ओलिवर को बचाने का फैसला करता है और उस छोटे से लड़के को आखिरकार एक ऐसा घर मिलता है जहां उसे सुरक्षा और प्यार दोनों मिलते हैं। इन कहानियों का जो गहरा असर होता है ना, वो काफी हद तक उनकी भाषा और उनके शब्दों में छिपा है। तो चलिए कुछ ऐसे शब्दों को समझते हैं जो डिकेंस की दुनिया को और भी जिंदा कर देते हैं। पहला शब्द है अनाथ। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक हालत है। ओलिवर जैसे किरदारों के लिए इसका मतलब था समाज में सबसे कमजोर और अकेला होना। और यही वजह है कि ये डिकेंस की कहानियों में बार बार आता है। अगला शब्द है विनती करना। ये उस गहरी बेबसी को दिखाता है जो उनके किरदार महसूस करते हैं। ये सिर्फ मांगना नहीं है, बल्कि पूरी शिद्दत से भावुक होकर गुहार लगाना है। फिर आता है सहा। ये शब्द डिकेंसियन दुनिया के पूरे संघर्ष को एक तरह से समेट लेता है। ये सिर्फ जिस्मानी दर्द नहीं, बल्कि वो मानसिक पीड़ा भी है जो उनके किरदार अपनी जिंदगी में झेलते हैं। और आखिर में राहत मिली। ये वो पल है जब घने अंधेरे के बाद रोशनी की एक किरण दिखती है। ओलिवर को जब एक सुरक्षित घर मिला तो उसे जो महसूस हुआ होगा वही है राहत। डिकेंस की दुनिया चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, उसमें उम्मीद की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो हमने कहानी देखी, शब्द समझे, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आज इतने सालों बाद भी डिकेंस की कहानियां हमारे लिए इतने मायने क्यों रखती हैं? इसका जवाब शायद बहुत सीधा है, क्योंकि उनकी कहानियां उन चीजों के बारे में बात करती हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। गरीबी, नाइंसाफी और इन सब के बीच इंसानियत की छोटी छोटी जीत, ये ऐसे सच हैं जिनसे हम आज भी कनेक्ट कर पाते हैं। और इस चर्चा को हम इसी सवाल के साथ खत्म करेंगे। जरा सोचिए, आज के समाज में, हमारे आसपास की दुनिया में डिकेंसियन जैसे संघर्ष और किरदार कहाँ-कहाँ नजर आते हैं? अगर ध्यान से देखेंगे तो जवाब शायद हमारे बिल्कुल करीब ही होगा।